हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव होने वाला है और आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो उसके लिए फॉर्म 15G कैसे भरा जाता है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको फॉर्म 15H भरना पड़ता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। इन द मीन टाइम आज देखते हैं कि फॉर्म 15G कैसे भरा जाता है अगर आपको डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उसके केस में। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ असेसी पे आ जाते हैं, विच इज़ द डेक्लेरेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखेंगे, उसको ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना है। स्टेटस में आ जाएगा इंडिविजुअल, क्योंकि आप एक फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल नहीं होता। फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में प्रीवियस ईयर कहते हैं फिनेंशियल ईयर को। तो अभी आप कौन से फिनेंशियल ईयर में बैठे हुए हैं? सो आपका करंट फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और ये ख़त्म होगा अगले साल 31 मार्च 2026 को। तो आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाता है 2025-26। रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाता है आपका रेसिडेंट। अगर आप NRI हैं तो ये वाला फॉर्म आपके लिए नहीं है। 6 to 14 जो है, मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आ जाते हैं 15 पॉइंट पे, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पे मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो थोड़ा सा गलत डायरेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सो 15 पॉइंट में आपको 2 चेक बॉक्सेस हैं, एक येस चेक बॉक्स है, एक नो चेक बॉक्स है। सो कब आपको येस पे टिक मार्क करना है और कब आपको नो पे टिक मार्क करना है, चलिए आज ये देखते हैं और समझते हैं। अगर पिछले 6 साल में, ऑलराइट, अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आप येस पे चेक मार्क मारेंगे, और जो भी असेसमेंट ईयर था जिसके लिए आपने लास्ट अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसको बी पार्ट में लिख देंगे, ठीक है। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बहुत आसान है, नो पे चेक बॉक्स पे टिक मार दीजिए, और बी पार्ट जो है या तो डैश डाल दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, या नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, इनकम टैक्स डिडक्ट होना यानी TDS डिडक्ट होना आपकी सैलरी में इनकम टैक्स फाइल करना नहीं कहलाता। इनकम टैक्स फाइल करने का मतलब होता है कि आपने ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके फ़ाइल किया हो और आपका रिटर्न्स प्रोसेस किया गया हो CPC द्वारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 16 पॉइंट पे, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। ये आपका डिविडेंड अमाउंट है जो आपको उस कंपनी से मिलने वाला है। जो भी डिक्लेयर्ड अमाउंट है वो डाल दीजिए। अगर उससे पहले भी उस साल में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 तक अगर आपको उस कंपनी ने कुछ और भी डिविडेंड्स अनाउंस किए थे, कोई स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था या इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था, तो जो भी आपके पास अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं 17th पॉइंट पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम है इस फाइनेंशियल ईयर का। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक एस्टिमेशन है, तो इसलिए इसको 100% एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लोज बॉल पार्क फिगर कि आपको क्या लगता है कि अंदाज़न आप इस फाइनेंशियल ईयर में आप कितना कमाने वाले हैं उसको यहाँ पे लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्वियसली आप फॉर्म 15G तब भरते हैं जब आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड से कम हो। यानी अगर आप 10-15 लाख रुपए साल का कमाने वाले हैं तो आपको फॉर्म 15G नहीं भरना। अगर आप इतना पैसा कमाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, अपना भी समय बचाइए और आप आराम से जाके कोई दूसरा वीडियो देखिए, कुछ मीम्स देखिए, इंस्टा चलाइए। आई थिंक आजकल लोग इंस्टा पे बहुत रहते हैं। सो वॉच अ रील, वॉच समथिंग एल्स, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। सो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों को भरना है, यानी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, जो टैक्सेबल इनकम से उनका इनकम थोड़ा सा कम है, ऑलराइट। तो आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिएगा वो टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट जो भी है थ्रेशोल्ड उससे कम होना चाहिए। और इसमें अपना डिविडेंड इनकम जो आपने कॉलम नंबर 16 में लिखा है इसको ऐड करना मत भूलिएगा। इन दोनों का सम टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आते 18 पॉइंट पे,
ऑब्वियसली बात है आज की तारीख में, गिवन द फैक्ट कि इतने सारे लोग जो हैं वो शेयर्स से पैसे लगा कमा रहे हैं या रीट्स में डाले हुए हैं पैसे, वहाँ से पैसे आ रहे हैं. सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ से लोगों को आजकल डिविडेंड्स आ रहे हैं. तो चांसेस बहुत कम है कि किसी एक शेयर में आपने लगा रखा होगा, क्योंकि आजकल मैं मैक्सिमम लोगों से जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में थैंक्स टू यूट्यूब कुछ अच्छा पार्ट भी है, कुछ बुरा पार्ट भी है, बट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन. सो कई लोग जो हैं वो अब डिफरेंट कंपनीज से उनको डिविडेंड्स आ रहे हैं. तो मान लीजिए आपने इस कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में भी डिविडेंड के लिए कोई फॉर्म 15G डाला हो, तो उसका डिटेल्स आप यहाँ डाल देंगे, और जो भी एग्रीगेट अमाउंट है जिसके लिए आपने वो फाइल किया था फॉर्म 15G, वो आप यहाँ पे डाल देंगे. अगर ये आपका पहला फॉर्म है जो आज आप भर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, ब्लैंक छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए, डैश डाल दीजिए, सब चलेगा. उसके बाद हम आते हैं 19th सीरियल पे. यहाँ पे आप डालेंगे 1, यहाँ पे आप डालेंगे DPIN और आपका जो क्लाइंट ID है. आप कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, कितना क्वांटिटी शेयर्स है वो भी डाल सकते हैं. नेचर ऑफ इनकम ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड. EPFO वाले पोर्टल में जो मैंने फॉर्म 15G का वीडियो बनाया था और ये वाला जो वीडियो है, अगर आप इसमें एक मेजर डिफरेंस देखेंगे तो वो बेसिकली इस वाले पार्ट में आता है जो सेक्शन से डील करता है. सो EPFO पोर्टल वाले केस में जब फॉर्म 15G हम भर रहे थे तो वो 192A आ रहा था. यहाँ पे आप डालेंगे 194. ठीक है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डिविडेंड इनकम लिखना है जो आपने कॉलम नंबर 16 में डाला था. उसके बाद एक छोटा सा सिग्नेचर आएगा और फिर हम पहुँचेंगे डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पार्ट में. यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन. प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन का क्या मतलब? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन. तो ये फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है? अगले साल ख़त्म हो रहा है, सो 2026. और उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तभी उसको असेस किया जाएगा. एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद ही ना नंबर आते हैं. उसी तरह से आफ्टर फाइनेंशियल ईयर इज़ ओवर उसके बाद ही असेसमेंट ईयर आता है. सो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27. क्यों? क्योंकि जब आप पूरे पैसे कमा लेंगे साल में, उसके बाद उसका कच्चा चिट्ठा, उसका ब्यौरा मांगेगी सरकार. ठीक है, सो आपको यहाँ पर डालना होगा 26-27. उसी तरह से फिर से इस इंफॉर्मेशन को रिपीट कर देना है. प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 2026 में ख़त्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर. और उसके बाद यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर डालेंगे 26-27. जानबूझ के स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रही हो ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. और नहीं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डाला है, मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको यही इन्फॉर्मेशन लिखना है डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन में. उससे पहले या उसके बाद ये वीडियो इज़ इररेलेवेंट. ठीक है, प्लेस में आप अपना जहाँ पे भी लोकेटेड हैं वो जगह लिख दीजिए. सो वॉट एवर इज़ द प्लेस यू आर सिचुएटेड. डेट डाल दीजिए जिस दिन भी आप फॉर्म 15G फिल कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं. एक और सिग्नेचर डालिए एंड दैट्स इट, यू आर डन. पार्ट 2 आपको नहीं भरना, पार्ट 2 ऑफिस वालों का काम है भरने का. सो आपको बस इतना ही भरना है. सो आई होप दैट्स क्लियर. वंस अगेन, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. and this information is absolutely completely accurate, tested, tried. किसी ज़माने में जब मेरा भी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे होता था तो मैंने भी ये फॉर्म 15G कई बार भरा है. डोंट वरी, द इन्फॉर्मेशन इज़ एब्सोल्युटली एक्यूरेट. रिटर्न्स प्रोसेस हुए होते हैं. डिविडेंड्स एक्चुअली जो है जो कंपनीज़ हैं वो TDS डिडक्ट नहीं करती. और ये आपको कहाँ सबमिट करना होता है ये भी एक क्वेश्चन आता है जो मुझसे कई लोग पूछते हैं. सो अगर आपको उस कंपनी से जो डिविडेंड का जो ईमेल आता है उसमें वो कंपनी आपको बता करके रखती है कि आपको कैसे सबमिट करना है.
कुछ केसेस में आपको ईमेल करना होता है, कुछ केसेस में जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं उनके अपने ही वेबसाइट पे आपको एक पोर्टल होता है जहाँ पे आपको डाल के सबमिट करना होता है। कुछ केसेस में केफिन के वेबसाइट पे जाके डालना होता है। हर कंपनी का अलग अलग तरीका है, इसीलिए मैं हर कंपनी का एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं डाल सकती कि हर कंपनी में कैसे फाइल होता है। ऑलराइट, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट अ शेयर होल्डर इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। इसलिए आपको उस ईमेल को देख लीजिए, ध्यान से गौर से पढ़ लीजिए। ऐसे भी आपको इन सब केसेस में जितने ईमेल्स आते हैं कोशिश क्या कीजिए कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें। आफ्टर ऑल आपके खुद के फाइनेंसेस हैं, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। सो खैर, बहुत बातें हो गई। दिस इज़ हाउ यू फिल अ फॉर्म 15G। अपने अगले वीडियो में आई विल ऑल्सो शो एंड कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे। सो मैं एक 15H के लिए भी एक सैम्पल फॉर्म अपलोड कर दूँगी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, डिटेल सारे प्रिटी मच वैसे ही रहते हैं। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज़ फॉर्म का हेडिंग। Okay, so thank you so much for watching. Thank you so much for your love and support, and I'll see you next time.